मार दिया और बाल को जमुना जी में गिरने पर बच्चे आपस में वार्तालाप तो मिलने करने लग जाते हैं। बाल फेंकने का एक कारण था, माता कठोर का पुत्र तक्षक और कालिया शेष जितने सब थे माता कठोर का पुत्र थे। कठोर के पुत्र सर्प थे और भिलता के पुत्र महाराज श्री गरुड़ जी थे। इन दोनों की विरोध था। सर्पों को मार मार के खा रहे थे महाराज गरुड़ जी। और जब कालिया का नंबर आता है तो कालिया भाग कर जमुना जी में आ जाता है। जब जमुना जी में आ जाता है तो अपने समस्त परिवार के साथ काली दान में रहने लग जाता है। काली दाह का हम तो नाते नहीं है, लेकिन विस्तार बताया जाता है कि 6 योजन का 6 योजन मतलब 100 कोस का। अब कालिदास में अपने परिवार समेत तो रहने लग गया था और इतना विषैला पानी हो गया था कि जो यमुना के ऊपर से कोई पंछी भी निकलते थे तो उसके विष के लपेट से वो भी भस्म होकर नीचे गिर गया। इतना विषैला था, आस पास के वृक्ष भी चल जाते। भगवान ने सोचा इसने इतना विषैला कर दिया कि हमारी गैया भी न पाएगी। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़कर और उसे काली दाह में कूद जाते हैं। बोलो आगे प्यारी लाल की जय। जब कूद जाते हैं तो काली दाह में जाने के बाद में जितनी नागिन थी उसकी पत्नियां बालक को देखकर सुंदरता भरी मोहित अपना कहने लगी, हे बालक तुम यहाँ से चले जाओ, नागराज के जाने पर तुम्हें कोई नहीं बचा। भगवान को बहुत तरह से समझाती है और भगवान वही बात कहते हैं जिस कार्य के लिए ठाकुर जी ले गए थे। भगवान की बातें होते ही थी कि काली की नजर खुल जाती है, कालिया नाग की आंखें खुलती है और तरह से कालिया नाग का भगवान श्री कृष्ण जी की युद्ध होती है। प्रभु उसके हजारों फंड का मर्दन करके और शीश पर नृत्य करते हुए बाहर लेकर आते हैं। जब बाहर लेकर आते हैं तो नागराज कहता है, हे प्रभु मैं जमुना से तो जाऊंगा तो मुझे भिलता कुमार श्री गरुड़ जी अवश्य ही मार देंगे। भगवान ने कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हारे फंडों के ऊपर नृत्य किया है, इसीलिए हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे सर पर है और जिसके सर पर हमारे चरण चिन्ह है उन पर गरुड़ महाराज आक्रमण खराब नहीं कर सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस तरह से भगवान कालिया को बाहर निकालते हैं और यमुना का जल पवित्र होकर जाता है। आज कालिया चल देता है वहां से और भगवान 1.25 करोड़ फूल लेकर कमल का और महाराज कंस का आदेश था कि मुझे चाहिए, नंद बाबा को अर्पित करते हैं। कालिया वहां से समुद्र में चला जाता है समस्त परिवारों के साथ। गरुड़ महाराज का वैर विरोध खत्म हो गया। इसी तरह से भगवान ने कालिया दाह की लीला किया। कालिया जब जाता है तो भगवान से बड़ी विनम्रता के साथ कहता है, प्रभु आप हमारे हैं, हम आपके हैं, मेरी सारी लगने सब आपकी हो गई है, तो सुनो प्रभु।
लगन तुमसे लगावे थे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे जो होगा देखा जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। मुझे अपना बनावे थे, मुझे अपना बनावे थे जो होगा देखा कभी दुनिया के जलते कि छुपी छुपी बात करते कभी कभी दुनिया के जलते कि छुपी छुपी बात करते लोग आपको परेशान हटाते थे, लोग आपको परेशान हटाते थे जो होगा देखा कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम
इस तरह से कालिया भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण कर और समुद्र की तरफ चला जाता है। प्रभु इस तरह से काली दाह लीला करते हैं, फिर सबको सुखी का प्रदान सुख प्रदान